नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आज का टॉपिक है अविकारी या अव्यय भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं दोस्तों ये? दोस्तों जिसमें वय यानी कि विकार यानी कि परिवर्तन ना हो उसे बोलते हैं अव्यय या अविकारी। जैसे कि विकार होता है हिंदी में रोग को बोलते हैं, और अक्षरों में अगर कोई विकार ना हो, रोग ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, उसे ही अविकारी बोलते हैं। एक अविकारी दोस्तों ऐसे भी जान सकते हैं, इनकी एक और परिभाषा है। ऐसे शब्द जिनमें लिख सकते हैं वचन, लिंग, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, अव्यय कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अव्यय रहते हैं। मतलब इनका रंग रूप आकार कुछ नहीं बदलता। जैसे आज है, आज का बहुवचन नहीं बनता, आज का कोई लिंग नहीं बनता, आज का कोई पुरुष कारक नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, ज्यों, क्यों, तब, और, अतः। काफ़ी सारे मैंने बता दिया आई थिंक आपको। अब ये कितने प्रकार के हैं सर, यही तो पढ़ना है। अव्यय हैं 4 प्रकार के, या अविकारी। बात एक ही है, मैं कुछ भी बोलूँ वो ही है, अविकारी या अव्यय 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है योजक समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मय बोधक या विस्मादि बोधक। एक ही बात है। अर्थ की दृष्टि से हैं ये, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से ये 4 प्रकार के हैं। अब देखिए, जिसमें अब हिंदी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, चलो खैर मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको, पहले तो पढ़ लें। कुछ चीज़ें ना अपने दिमाग से भी लगानी पड़ती है, कभी कभी थोड़ा सा रंग रूप चेंज कर देता है एग्जामिनर ना क्वेश्चन का, तो समझना होगा कि यार वो अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, वो अच्छा इसका आंसर ऐसे देना है। तो वो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा, इसी का ही ट्रिक है। अभी देखिए, क्रिया विशेषण में समझना है। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। भाई नाम ही इसका क्रिया विशेषण है, क्रिया का विशेषण का मतलब है क्रिया की विशेषता बताने वाला। बशर्ते क्रिया की विशेषता तो बताएगा, बशर्ते उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है, नेहा वहाँ झाड़ू लगा रही है। तो वहाँ जो शब्द है और झाड़ू जो शब्द है, फिलहाल मैं वहाँ की बात करूँगा, ये क्या है? अव्यय है। अब झाड़ू क्यों नहीं है सर? झाड़ू का तो हम बहुवचन बना सकते हैं, वहाँ का ना तो हम बहुवचन बना सकते, ना एक वचन बना सकते, ना स्त्रीलिंग बना सकते, ना पुल्लिंग बना सकते। मतलब चेंज नहीं हो रहा। अब नेहा की जगह अगर मैं लिख दूँ कि राम, नेहा तो एक स्त्रीलिंग हो गया, राम क्या होगा? पुल्लिंग होगा। मैं राम लिख दूँ, राम वहाँ झाड़ू लगा रहा है, हो गया ना चेंज। तो ये जो वहाँ शब्द है ये परिवर्तन नहीं हुआ। क्रिया की विशेषता अब क्या आएंगे सर? क्रिया की विशेषता, झाड़ू कहाँ लगा रहा है? वहाँ झाड़ू लगा रहा है, तो वहाँ हो गया क्रिया की विशेषता, और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वहाँ हो गया क्रिया विशेषण। जैसे सामान धड़ाधड़ बिक गया, धड़ाधड़ शब्द यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है। बिक भी गया कैसे? क्रिया की विशेषता बता रहा है। बिक भी गया कैसे? क्रिया की विशेषता बता रहा है। धड़ाधड़। अमन भीतर सो रहा है, ये आए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। अमन भीतर सो रहा है, तो इसमें सोने की क्रिया कौन बता रहा है? भीतर। मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहाँ सो रहा है? भीतर सो रहा है, तो भीतर हो गया यहाँ पर क्रिया विशेषण। वहाँ, धड़ाधड़, भीतर आदि ये शब्द क्या है दोस्तों? क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं और क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी हम दोबारा से रिपीट भी करेंगे दोस्तों इन सबको ना। अब क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के। हाँ जी, अभी तक तो आपने पढ़ा कि अविकारी 4 प्रकार के, हम कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के। कौन से क्रिया विशेषण? पहला है रीतिवाचक। नाम से स्पष्ट है भैया, रीत। आप जैसे आपके घर में क्या रीति रिवाज है या कोई काम किस तरीके से होता है, वही रीत है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है कार्य करने का तरीका का पता लगना। जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल है, सोनिया ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। काम के तरीके को पता चल रहा है कि उसने जो नाश्ता किया वो किस तरीके से किया, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। ठीक है, वेरी गुड। तो जल्दी जल्दी क्या हो गया इसमें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब सोने की जगह चाहे मैं राम रख दूँ, राम ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, चेंज क्या नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी। और क्रिया की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, लेकिन रीत बताई जा रही है, तो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुम प्राय ट्यूशन जाते हो, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या चीज़ होगी जिससे आप पहचान सकते हैं कि यार ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? जिसमें हम रीत का पता चलाएं, कार्य करने के तरीके को बता सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल हैं, इसमें प्राय है, अवश्य है, ध्यानपूर्वक है, सहसा है। ये सभी क्या हैं दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अगर किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो रही बात? रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है कैसे का उत्तर देना। हाँ, आप समझ रहे हो, जिस क्रिया विशेषण में क्रिया की रीति अर्थात कैसे का उत्तर का बोध हो। जैसे कि मैं अब बोल दूं पदाती सेना पैदल चलती है, पदाती सेना पैदल चलती है, कैसे चलती है, पैदल चलती है। सोनिया ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, कैसे नाश्ता किया, जल्दी जल्दी किया। तुम प्राय ट्यूशन जाते हो, कैसे जाते हो, प्राय जाते हो, मतलब नित्य डेली जाता हूँ। तो जिसमें हमें आंसर मिल रहा है ना भाई, कार्य का, करने का, तरीके का, वो रीतिवाचक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कालवाचक। बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। समय का पता चलता है, जहाँ पर निश्चित समय का पता चले, टाइमिंग का पता चले। निश्चित वाचक कालवाचक क्या हो गया, होगा जिसमें क्रिया का उत्तर जो होगा कब से पता चलेगा। कब कब मैं नित्य अपना काम करता हूँ, कब करता हूँ, नित्य। सुरुचि हमारे घर कल आई थी, कब आई थी, कल आई थी। कब का आंसर मिलेगा इसमें, जब भी इसमें कब का आंसर मिलेगा, आप खुद से क्वेश्चन करना कब का आंसर देगा ये वाला क्वेश्चन, तो समझ जाओ कि क्या है वो, कालवाचक, समय, टाइम बताएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ, मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा, कब जाएगा, आज। हाँ वेरी गुड, आपके समझ में आ रहा है। जैसे गाड़ी अभी खुलेगी, जैसे गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, तो गाड़ी अभी खुलेगी, तो कब खुलेगी, अभी। तो ये तो हो गया भैया कालवाचक क्रिया विशेषण। इनकी पहचान है अभी आ जाए, अभी अभी आ जाए, दिन भर आ जाए, नित्य आ जाए, आज आ जाए। ये सभी टाइमिंग को डिनोट करते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बस हाँ वेरी गुड, स्थान का पता चले, जिसमें हमें स्थान का पता चले। नेहा सामने रहती है, कहाँ रहती है, इसमें कहाँ का पता चलेगा, क्रिया के कहाँ का पता चलेगा। कब का पता आपको बता दिया कालवाचक, कैसे का बता दिया हमने रीतिवाचक, और कहाँ का बता दिया स्थानवाचक। नेहा सामने रहती है, नेहा कहाँ रहती है, सामने। तो इसका एक और एग्जाम्पल भी हम आपको बता दें, हम बाहर जाएंगे तो तुम दाएं मुड़ोगे। हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ रखे हैं, क्वेश्चन ही आ रखे हैं। तो स्थिति का बोध कराने का, इसमें भी तो स्थिति का बोध क्या कराया जा रहा है। कहाँ मुड़ोगे, स्थान बता रहा है वो, दाएं मुड़ोगे। कहाँ का आंसर देगा, जैसे कि हम बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ तो देखिए उसमें इसमें होगा कहाँ शब्द, कहाँ का मतलब स्थान। तुम किधर मुड़ोगे, तो उत्तर है तुम दाएं मुड़ोगे। वेरी गुड, हाँ तो दाएं हो मतलब जगह बताएगा भैया, स्थान बताएगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे नेहा सामने रहती है, तो इसमें आगे पीछे, आस पास, इधर उधर, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, इसकी पहचान है। तो रट लीजिएगा, ये पेपर में जरूर आते हैं क्वेश्चन। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, मैंने परिमाणवाचक आपको सर्वनाम में भी पढ़ाया, विशेषण में भी पढ़ाया। परिमाण का मतलब होता है मात्रा किसी चीज़ की, परिमाण। अब परिमाण क्या है कि हमें क्वांटिटी का पता चलता है, अर्थात इसमें हमें आंसर मिलेगा आपको कितना, कितने का बोध कराएगा कौन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सीरियसली लीजिएगा दोस्तों क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रिपीट करके भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रियंका ने कम खाना खाया, तो बता रहा है ना वो, क्वांटिटी बता रहा है भैया कितना खाया, कम खाया, जिसमें कम, ज़्यादा, थोड़ा, कितना, अत्यंत। अब ये निश्चयवाचक दो प्रकार के होंगे, एक निश्चयवाचक होगा और एक अनिश्चयवाचक होगा। अब देखिए कम खाना खाया, इसमें तो अनिश्चितता का बहुत हो रहा है। अब मैंने कहा कि प्रियंका ने 4 रोटी खाई, खाया तो क्वांटिटी पता चल रहा है कि खाना कितना खाया, परिमाण तो पता चल रहा है, लेकिन हमें 4 रोटी का भी पता चल रहा है कि 4, तो वो हो गया निश्चयवाचक, निश्चयवाचक होगा, मतलब निश्चितता का बोध हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी में कोई डिटेल्स दे दे कि 1 लीटर दूध, 2 किलो सेब, तो वो तो होगा निश्चयवाचक, या कुछ सेब, कुछ लीटर दूध, तो होगा निश्चय। तो कम, ज़्यादा, थोड़ा, कितना, अत्यंत है सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब आइए दोस्तों संबंधवाचक, ये तो था एक पार्ट आपका खत्म हुआ, 4 पार्ट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 योजक समुच्चय बोधक, ठीक है। हाँ ये इसी तरीके से होते हैं। नंबर 4 विषमादि बोधक। आइए दोस्तों संबंध बोधक पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध बताए अन्य शब्दों के साथ। जैसे प्रियंका मधु के संग गा रही है, सुरुचि ने सुरेश के लिए पेन खरीदा। ये जो शब्द है ना, के लिए, हाँ के लिए और के संग या के साथ या के लिए, यही है भैया संबंध बोधक। के, का, के, की से ही हम किसी चीज़ का संबंध बताते हैं। तो जब भी का, के, की होगा, संबंध तो होगा। जैसे मैं और भी बोल दूँ संबंध पर, संबंधवाचक में जरूरी नहीं है कि के ही आएगा तो ही संबंध होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाए, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो के बिना आ गया ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। के संग आ जा, के लिए आ जा, के साथ आ जा, के द्वारा आ जा, के पहले आ जा, के विपरीत आ जा, की अपेक्षा आ जा, से दूर आ जा। तो जैसे मैं विद्यालय तक गया था, हाँ 2 सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि के ही आए।
संबंध बता रहा है, लेकिन मैं विद्यालय तक गया था। कहाँ तक? विद्यालय तक। हाँ, तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएगी। जो संबंधवाचक किसी अन्य से नहीं बनाया जाता वह मूल संबंधवाचक अव्यय कहलाता है। जैसे तक आ जा, के बिन आ जा, भर आ जा, की ओर आ जा,